हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 45वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। त्रगुणया विषया वेदा निस्त्रगुणयो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रायण बनो। जय। तो यहाँ भगवान अर्जुन को जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे ऊपर उठने को कह रहे हैं, मतलब अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने को बोल रहे हैं। तो पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। इस इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या में बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने जो बताया है कि हमें सहन करना सीखना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे अपनी जो इस जड़ स्थिति है इससे ऊपर उठ सकें। तो इस विषय के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं कि यहाँ भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों को चिन्हित किया है। ये 3 गुण कौन से हैं? एक है सतोगुण, नंबर 2 रजोगुण और नंबर 3 तमोगुण। ये 3 गुण भौतिक प्रकृति की संरचना है।
आने वाले अंतिम अध्यायों में भगवान प्रकृति के बारे में और बताएंगे और इन 3 गुणों के बारे में हम और जानेंगे। परंतु यहाँ हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रकृति के गुण सभी पर काम करते हैं। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं तब तक प्रकृति के 3 गुण हम पर काम करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे इन 3 गुणों से ऊपर उठें और प्रकृति के द्वैत से बाहर आएं। वेदों का कर्मकांड भाग इसलिए बताया गया है कि लोग धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी, स्टेप वाइज स्टेप आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचें। जब तक हम इस इंद्रिय तृप्ति से और संसार से असंतुष्ट नहीं हैं तब तक ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती। असल में आध्यात्मिक जीवन का आरंभ ही तभी होता है जब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह वेदों में बताया गया है। प्रकृति के 3 गुणों का उद्देश्य है कि जीव को भौतिक जगत में फंसा के रखे। तब हम में चिंता, व्यग्रता, उत्कंठा उत्पन्न होती है। आज सभी इस एंग्जाइटी, इंग्लिश में इसको एंग्जाइटी कहते हैं, यानी उत्कंठा से पीड़ित हैं। जिसको भी आज हम देखें वह एंग्जाइटी उसमें भरी हुई है। यह उत्कंठा आती है क्योंकि हमने अपने जीवन का कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे रखा है। कोई कुछ कह देता है या कोई कुछ कर देता है, कुछ पहनता है या कुछ खाता है और हमें वो पसंद नहीं आता, तब हम इस उत्कंठा से पीड़ित होते हैं। हमारे अंदर ये उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ भगवान इन सब गुणों के प्रभावों को सहन करने के लिए कह रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ को सहन करने के लिए कह रहे हैं। यह सहन शक्ति केवल भगवान कृष्ण से आती है जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाते हैं, और यही एक भक्त का लक्षण भी होता है। भगवान का भक्त पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, और ये आश्रय जो है यही हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, सहन शक्ति प्रदान करता है। इस जीवन की समस्याओं से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सहन करना चाहिए और जीवन की जो समस्याएं हैं उनका दृढ़ निश्चय करके उनका सामना करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणी कृपया मेरे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और इन ऑडियो सेशंस को अवश्य सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।